हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई नो बहुत लेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बताने के लिए। बट हाँ, मुझे लगा कि मैं आपको कुछ नया बता पाऊँगा और आपकी जो एडिटिंग की जो आपकी स्किल्स है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो वेलकम आपका मेरे चैनल पे, मैं आपका डीके क्रिएशन। मालूम है ना। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पता करें। तो स्ट्रक्चर क्या है, आई थिंक आपने 10th या 9th तो किया ही होगा। शायद 8th में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि कुछ आपको बताया गया होगा ग्राफ्स के बारे में। एक्स वाई एक्सिस याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा एक्स वाई एक्सिस। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलता है। एक्स एक्सिस क्या होता है, बेस लाइन, और वाई एक्सिस क्या होता है, हाइट। 90 डिग्री उसको बिल्कुल होता है। आपको इतना तो बिल्कुल ही पता होगा, सबको पता होगा। तो अब इनके बीच में जो हमारा होता है, इसके जो आप ग्राफ बनाते होंगे, ऐसे पॉइंट्स लगा के आप ग्राफ बनाते होंगे, कर्व बनाते होंगे, लीनियर लाइन बनाते होंगे। तो बस उन्हीं को बस छेड़छाड़ करके उसको मैथमेटिकली तरीके से एडिटिंग में यूज़ होता है। जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उसको मैथमेटिकली के रूप देकर इसको बनाया है। तो चलिए इसको लाइटरूम में से समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे भी बता नहीं पाऊँगा और आप भी समझ नहीं पाओगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने लाइटरूम में एक प्यारी सी फ़ोटो खींची हुई है, नेचर की फ़ोटो। इसको मैंने रीस्प्लैश या unsplash.com से डाउनलोड किया हुआ है। आप चाहते हो तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, चाहते हो तभी। अभी मैं दिखा दूँ यहाँ पे कर्व टूल होता कहाँ पर है, तो मतलब बता तो दूंगा, पर होता कहाँ तो बता दीजिए। तो चलो पहले देख लेते हैं कहाँ पर होता है। तो देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा सूरज का ऑप्शन दिख रहा होगा ना यहाँ पर एक ऐसे। तो इस सूरज पर टैप करोगे तो देखो यहाँ पर सिंपली स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यार कर्व। तो कर्व पे जाओ, पे कर्व का ऑप्शन ऐसे बना हुआ है, ड्राइंग सी बनी हुई है। तो टैप करते हैं और कुछ ऐसा खुल जाएगा। आपको शायद दिख रहा होगा, पे को ब्लैक वाले पोर्शन में लेके जाता हूँ तो आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ऐसे कुछ लाइन्स हैं, ग्रिड्स बने हुए हैं और लाइन है, बीच में एक लाइन है। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, जो ये वाली एक्सिस है, जैसे आपको पॉइंटर दिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे मेरे टचेस के। तो जो ये वाली लाइन है, ये क्या है कि ये वाई एक्सिस है, और जो बेस लाइन है ये क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब चलो इसमें देखते हैं क्या है। तो जब मैंने इसमें टैप किया तो देखो यहाँ पे डन आता है। डन तो जब कुछ भी कर लोगे तो डन करने के बाद वो सीन है। वाइट क्या है, वाइट कलर क्या होता है आपका, लाइट, ठीक है। ये जो वाइट कलर है लाइट को डोनेट कर रहा है कि आप इसे लाइट को छेड़छाड़ कर सकते हो। रेड कलर क्या है, जो भी आपकी पूरे सीनरी में रेड है उसको मतलब उसको छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। और ये ग्रीन, सेम वही ग्रीन को करेगा, जो भी छेड़छाड़ करना होगा इसको। और इसके ब्लू, आपको पता है इनका ऑपोजिट होता है, रेड का भी ऑपोजिट होता है, ग्रीन का भी ऑपोजिट होता है, ब्लू का भी ऑपोजिट होता है कर्व में। इसका बारे में बाद में से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हम आते हैं अपने लाइट्स वाले में। लाइट्स वाला क्या डोनेट कर रहा है, वाइट। तो वाइट को टैप करते हैं, क्या क्या अपना है वाइट। तो वाइट को जैसे मैंने टैप किया तो इसको हम चलते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। मैं आपको समझाऊँ बेसिक क्या है यहाँ पे, बेसिक। तो अभी देख लो यहाँ पे, सॉरी, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जूम करता हूँ, एक ब्लैक वाले पोर्शन में ले आता हूँ ताकि आपको ऐसे कर्व दिख सके, ठीक है। ऐसे कर्व दिखेगा नहीं आपको तो क्या ही फ़ायदा उसका ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे कर्व है, यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, 4x4 का बॉक्स बना हुआ है, मतलब स्क्वायर बना हुआ है। और ऐसे यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। तो एक लाइन क्या है, इस लाइन का वो आपकी पिक्चर को, जो भी आप लाइन के इस लाइन के साथ छेड़छाड़ करोगे ये आपके पिक्चर को इफेक्ट करेगा, ठीक है, सिंपली। तो सबसे पहले इसमें बता दूँ लॉक्स क्या होते हैं। इसमें लॉक भी लगता है, इसमें आपकी एक को पॉइंट को लगा दो तो उधर लॉक हो जाता है। तो आपको कहीं लॉक लगाना है तो ऐसे टैप करो और जहाँ पे पोजीशनिंग है उसके वहाँ पे छोड़ दो। अब क्या है कि यहाँ पे लॉक होगा, इसे हिलेगा नहीं कभी भी। तो मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ मैं कैसे ऐसे कर्व को छेड़छाड़ करता हूँ कभी भी। तो पहले मैं बिल्कुल सेंटर क्या होता है, मिड टोन होता है, मिड टोन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मिड टोन तो बता दिया, पर किस हिसाब से मैंने मिड टोन कह दिया सेंटर को। देखो, जब भी हम वाई एक्सिस, यार मैं वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उस समय हो रहा होता है ब्लैक टू वाइट, मतलब ब्राइटनेस कम से ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, समझ गए इतना। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ब्राइटनेस कम है, कम को हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, अब जब नीचे वाली वाई एक्सिस में सेम ऐसे, जब भी हम बिल्कुल यहाँ से हम नीचे से लेफ़्ट की तरफ से, लेफ़्ट की ओर से राइट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा पॉइंटर है उधर से, जिधर पॉइंटर नहीं है उधर उस तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो अंधेरा है अंधेरे से उजाला हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब वाइट से, सॉरी, ब्लैक से वाइट हो रहा है।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा डोनेट करता है अंधेरे को, ठीक है, मतलब डार्कनेस को। और जैसे जैसे इधर जाओगे तो अभी क्या है कि हमारा हमने बीच में पॉइंटर लगाया, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो जैसे जैसे इधर जाओगे इसका क्या होगा, ये रहा हमारा, इसको मैं छिड़ेंगे तो इधर जाओगे तो हमारे वाइट बढ़ेगा। तो अभी सीनरी के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इसका भी कारण है, आपको आगे पता लग जाएगा क्यों नहीं वाइट क्यों नहीं हो रहा है भाई। तो जब भी आप ये देखो इधर जाओगे तो क्या होगा कि ब्लैक से वाइट की तरफ आएगा। तो इसको हमको छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब भी इधर से ऊपर की तरफ जाओगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे तो क्या होगा, ब्लैक से वाइट होगा। और ऐसे भी सेम ऐसे ही होगा, जब यहाँ से जाओगे ऊपर की तरफ जाओगे तो वाइट ऐड होगा। तो दूसरे पूरा वाइट हो चुका है। तो अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा प्रो लेवल के। आपको लॉक्स के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया कैसे इंटरेक्ट करता है। तो अब देखो ये क्या है, 4x4 है, जो हमारा स्क्वायर है 4x4 है। आपको कहीं किसी और तरीके का मिल सकता है, बट अभी मैं स्पेसिफिक लाइटरूम के कर्व के बारे में बता रहा हूँ। तो 4x4 है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरह से डिवाइड हुआ पड़ा है। मतलब कि आप समझ लो कि 4 खानों में बटा हुआ है। देखो 1 2 3 और एक चौथा, ठीक है। उसी तरह 1 2 3 और एक चौथा, इसके लिए सॉरी। और बाकी नीचे 2 4 और नीचे 4, मतलब 4 खानों में बटा हुआ है, 16 हो गए मिला के, ठीक है ना। 4x4 का है। तो अब क्या है कि जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट आराम से मिल जाएगा, मतलब ये वाला बीच का पॉइंट ही होगा। ये आपका हमेशा ही मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब बोले तो जहाँ पर वाइट और ब्लैक बिल्कुल मीडियम में हो, ठीक है ना, जहाँ पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो वो क्या हमारा मिड टोन होगा, ठीक है ना। तो अब देखो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर वाला, जो मिड पॉइंट मैंने एक पॉइंट लगा हुआ ना, सर्कल दिख रहा होगा आपको, मिड पॉइंट के ऊपर वाला जितना भी होगा सब इफेक्ट करेगा लाइट वाली चीज़ों को, ठीक है। लाइट वाली चीज़ों को, जहाँ पर ज़्यादा लाइट है, वाइट है, उसको इफेक्ट करेगा। और मिड पॉइंट के नीचे वाले जितने भी जो भी है वो इफेक्ट करेगा हमारा ब्लैक को, जो मेरे को डार्किश एरिया है, ठीक है। तो हम आप फोटो को जूम आउट करते हैं ताकि, क्योंकि इस फोटो स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्राइट एरिया, बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया भी है और बहुत ज़्यादा ब्लैक एरिया भी, देख सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा वाइट एरिया जहाँ पे डिटेल्स ही नहीं है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक एरिया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा ओवरऑल फोटो देखते हैं। तो ओवरऑल फोटो अभी हमारा मिड टोन है। इसका क्या करना है कि हमको अगर हमको मिड टोन कम करना है, मतलब डार्क साइड की तरफ करना है, तो मिड टोन को नीचे की तरफ करेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे डाउन हो रहा है और अंधेरा भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं करते, आपको भी पता है। तो इसको मैं हल्का सा ऐसे करता हूँ, देख सकते हो आप, ऐसे हल्का सा ओवरऑल फोटो डाउन हुआ है। बट सीन क्या हुआ है कि हमारी जो बिल्कुल ब्राइट एरिया, जो हमारा बिल्कुल ही ब्राइट एरिया है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, देख सकते हो। मैं बिफोर एंड आफ्टर करूँगा तो उतना, जब आप बिल्कुल पिक्सल में देखोगे तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। हाँ पड़ेगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत पड़ा होगा, क्योंकि इसे जो हमारे जो लाइन है एक कर्व बन रहा है, समझ रहे हो। तो हल्का सा तो फ़र्क पड़ेगा भाई, क्योंकि कर्व तो बन रहा है, तो कर्व पूरी की पूरी लाइन को छेड़ देता है। उसको लॉक कैसे करना आपको पता है, ऐसे एक किया और इसको लॉक कर दिया, इसको ऐसे लॉक कर देते हैं और इसको हल्का सा ऐसे ही बिल्कुल मिड में लेके आ जाते हैं ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। बट थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है, पर अगर आप बहुत मास्टरी कर लोगे तो आपको पता ही है, तो वो उसको उतना बहुत कम ही इफेक्ट करेगा। तो इसको हम अभी अंडो करते हैं सबको। तो हमारा एरा मिड टोन अभी ये क्या कि सेम उसी वाइस वर्सा होता है, ब्लैक को भी उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। किया है, बट कहाँ किया है, जब ऐसे कर्व आ रही है, जैसे ये कर्व वाला ये वाला ऑप्शन आ रहा था, जो हमारा लाइन आ रही है, ये हमारा कर्व भी हो रहा है, तो ये ब्लैक के ऊपर भी कर्व हो रहा है हमारा, तो ये तो होना ही था। तो अब आते हैं हमारे ओवरऑल फोटो पे। अगर मुझे चाहिए, मैं इसको मिड टोन को कम करता हूँ, अब लॉक कर देते हैं इसको सही से। तो अभी मेरे को चाहिए कि जो मेरा ब्राइट एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाए, बट क्या है ब्लैक एरिया को कुछ भी ना हो भैया, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करके दो। तो इस केस में क्या करोगे, आपको मैंने बताया जो पॉइंटर्स जो बीच वाला मिड टोन है, इसके ऊपर वाला क्या है जो भी है सब वो हाईलाइटेड एरिया है, जो भी वाइट एरिया है। तो अभी क्या करेंगे कि हम एक और पॉइंट लगाएंगे और एक और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं कि एक ऐसे लॉक रहे, कुछ इसमें छेड़छाड़ियाँ ना हो, जो हमारा जो ब्लैक एरिया उसमें छेड़छाड़ी ना हो। तो इसको मैं नीचे की तरफ करूँगा, ठीक है ना, और इसको भी नीचे की तरफ करते हैं। तो सॉरी, ये रहा, वो आजा चाचा, तो ये रहा। तो
ऐसे देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये हमारा जो वाइट एरिया बस वही इफेक्ट हो रहा है। जो ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे डार्किश एरिया है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको जैसे कि पहले इतना था, हमने ऐसे किया हल्का सा डार्किश हो गया। अब ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको करोगे, वैसे मैं पर्सनली कहूँगा कि इसको ज़्यादा मत छेड़छाड़ किया करो। जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है इसको छेड़छाड़ करने से क्या होता है कि एक फेड सा लुक आ जाता है। फेड लुक देना रेड वाले में। ये रहा हमारा रेड, हो जा टैप, हो जा। मेरे हाथों में पसीना लग गया, टैप नहीं हो रहा, हाँ हो गया। तो ये हो गया हमारा रेड। अभी रेड क्या है, रेड के केस में भी सेम चीज़ वही है, बट अब ध्यान से सुनना। जब हम रेड को नीचे की तरफ करेंगे तो रेड का उल्टा होता है सियान कलर। तो इस सियान कलर होता है, सियान मतलब स्काई ब्लू, और ऊपर की तरफ रेड होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, आर और सी, आर सी होता है और इसका उल्टा होता है आर को। इसको मैं बिल्कुल पॉइंटर बीच में रखता हूँ ताकि कोई इफेक्ट ना हो कलर्स का। अगर मेरे को देखो नीचे की तरफ सियान होता है, ऊपर की तरफ रेड। अगर मेरे को ब्लैक एरिया में, ब्लैक डार्किश एरिया में मेरे को रेड चाहिए तो इसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा, ठीक है। तो अब आराम से देख सकता हूँ कि आंखों के सामने जो हाईलाइटेड एरिया है बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पर। बट उसी के साथ में जो हमारा डार्किश एरिया था, जो पेड़ पौधे और जो पुल था हल्का सा डार्क था, तो डार्क एरिया में क्या होगा, रेड हो चुका है बिल्कुल ही। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल रेड हो चुका है। अगर मेरे को डार्क एरिया में सियान चाहिए तो मैं हल्का सा नीचे की तरफ करूँगा और ये सियान हो जाएगा। बट क्या हो रहा है, जब मैं सियान को नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर आप देख सकते हो, नोट करना, जो मेरा हाईलाइट वाला एरिया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब हाईलाइट वाला जो एरिया है उसको रेड हो जा रहा है, और जो हमारा डार्किश एरिया वो तो सियान हम खुद ही कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिक ही हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंटर लगा सकते हैं ऐसे, ताकि हमारा कुछ छेड़छाड़ ना करे, और फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे कर सकते हैं। और जितने अगर कुछ हो रहा हो तो ऐसे पॉइंटर से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट जो बाकी कलर्स हैं, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ग्रीन एरिया, ग्रीन करना आपको, ग्रीन का उल्टा होता है पिंक, और ऊपर ग्रीन, पिंक ग्रीन, ऐसे आप अगले का भी देख सकते हो। इसके नीचे येलो होगा और ऊपर क्या होगा, ब्लू होगा। अभी तक जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े थे, अभी तक हमारी वीडियोस देख रहे थे जो अभी तक, उनके लिए स्पेशल चीज़ है, बिल्कुल आपके लिए स्पेशल है भाई। तो ध्यान से देखो क्या बताने वाला हूँ। तो अब देख रहे हो, अब नोटिस आपने किया होगा, ऐसे हमको पॉइंटर लगाना पड़ रहा है। अगर पॉइंटर एक ऐसे पॉइंटर लगा रहा हूँ, लॉक करना पड़ रहा है, तो अगर इसको छेड़ रहा हूँ तो वो भी इफेक्ट हो जा रहा है, तो जो कि बहुत बेकार है मेरे लिए, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए मतलब। तो इस केस में क्या करूँगा कि ऐसा इसको छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि लॉक भी तो कोई हद तक काम नहीं कर रहे हैं ना हमारे। तो अब क्या किया जाए, तो सबसे आसान तरीका है, सबको अंडो करता हूँ मैं। ये ऐसा करते हैं, एक और दूसरी फ़ोटो ले लेता हूँ, बोर हो गए, एक सिंपल सी फ़ोटो लेते हैं जिसका मतलब कॉन्ट्रास्ट ही बहुत कम है। तो इसको इसके साथ करते हैं, इसके लाइट्स, सॉरी इसके फ़ोटो हो गया, ऑटो कम करते हैं, इसके लाइट्स वाले में आते हैं, कर्व्स वाले में आते हैं। अभी क्या है कि मैं यहाँ से छेड़छाड़, यहाँ से मैं अच्छे से कर तो रहा था, बट क्या सीन है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ छेड़ दूँ, इसको ऐसे छेड़ दूँ, तो मेरा लाइट्स भी बिल्कुल ख़राब हो जा रहा था, इसको लाइट्स को भी इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस केस में क्या किया जाए, तो सब कमेंडो करता हूँ जल्दी आपके लिए, स्पेशल है आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चौथा ऑप्शन बना हुआ, सॉरी पाँचवा, 1 2 3 4 5वां ऑप्शन बना हुआ है ऐसे कुछ वेवी टाइप का, इसको टैप करते हैं, ठीक है। टैप किया। अभी क्या है कि मेरे को देखो आपके सामने जो हाईलाइट है मेरे को वो और ज़्यादा चाहिए, और ब्लैक है और वो हल्का सा और कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ करूँगा ऐसे वेवी तरह, और इसको हल्का सा नीचे तरफ करूँगा। आपको दिख रहा होगा एक को छेड़ने से दूसरा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे देखो नीचे एक डायग्राम में बनाया गया 3 डब्बे छोटे सर्कल बनाए गए हैं, बीच वाला मिड टोन है और साइड वाला ब्लैक और राइट वाला वाइट है। तो सेम वही स्टेप यहाँ पे बताया गया है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो इससे भी ऐसे छेड़छाड़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसे इफेक्ट कर रहा है। हमारा मिड टोन को आप कम कर सकते हो, मिड टोन को ऐसे ज़्यादा कर सकते हो तो मिड टोन ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम वही काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं डबल टैप करके नॉर्मल करता हूँ। तो अभी क्या है कि मेरे को और ज़्यादा चाहिए हाईलाइट, तो इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ करूँगा, एक कर्व की बिल्कुल एरियल कर्व इसे कहते हैं। ये क्या है कि दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा, जो डार्कनेस को इफेक्ट नहीं कर रहा। अभी मैं इसको डार्कनेस को कम करूँगा तो देखो कैसा ही अमेजिंग सा इफेक्ट आ रहा है। फोटोग्राफी करते हो आपको पता होगा कितना अमेजिंग चीज़ है। आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपको डार्क एरिया में अगर आपको डिटेलिंग निकालनी है तो ऊपर कर सकते हो। और ये मुझे मतलब पर्सनली मेरा फेवरेट है यार, पर्सनली
तो इसको मैं सही से कर लेता हूँ थोड़ा। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से आप एक बहुत ही अमेजिंग सा कलर ग्रेडिंग इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्पिल टोनिंग जो होती है उसका क्या है कि उसका कर्व का उसने 50% काम वही कर देता है। अगर वो ना हो आपके पास में, किसी केस में, किसी एप्लीकेशन में ना हो स्पिल टोनिंग, तो आप इन्हीं की हेल्प से कुछ भी आप जैसा मर्जी रिजल्ट, आप मन चाह रिजल्ट आप ले सकते हो। तो आई होप आपको जो कर्व का है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आपकी वीडियो भी मतलब आपकी बहुत काम आई होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही तोड़ू फोड़ू ऐसे ट्यूटोरियल्स जो हमारा रियल आर्टिस्ट जो होते हैं रियल एडिटिंग करते हैं, कुछ ऐसे PNGs वगैरह साथ में यूज़ नहीं मतलब करते हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई फेक काम नहीं करते, बिल्कुल हम कुछ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए गुड बाय, मचाते रहो।